बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रिव्यू एक्सरसाइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका पेपर बनता होता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक ये सारे के सारे एमसीक्यूज के हैं। पार्ट नंबर 1 है वो कह रहा है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन जो है वो इक्वल की फॉर्म में होती है हमेशा, ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका जो सी है ना, सी 2x+1 इज इक्वल टू 3, तो ये ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 का सी ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास x भी यूज हो रहा है, वेरिएबल भी यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है जी आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2। वो हमें कह रहे हैं कि सोल्यूशन बताओ 5x-10 इज इक्वल टू 10 का। एमसीक्यूज नंबर 2 है 5x-10 इज इक्वल टू 10, इसका आपने सोल्यूशन बताना है। तो -10 यहाँ आके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। 10 + 10 20 हो जाएगा। 5 1 जार 5 4 जार, x इज इक्वल टू 4 जी इसका सोल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है जी, सी। तो ऑप्शन नंबर सी है जी हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। इसके बाद है जी थर्ड पार्ट। वो कह रहे कि 7x+4 लेस देन 6x+6। देखें जी, थर्ड है जी आपके पास 7x+4 लेस देन 6x+6। आपने ना इसका सोल्यूशन बताना है, ठीक है। आप लोग एक काम करें, फटाफट से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। यहाँ से किस तरह करनी है देखें जरा। 7x+6 यहाँ के -6 हो जाएगा, 4 यहाँ के माइनस हो जाएगा। 7x - 6x, x बच जाएगा। तो x लेस देन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी ऑप्शन आ रही है वो सी है, लेस देन 2 है। 2 से लेस देन क्या है जी, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, फिर आपके पास नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे। देखो ना, x लेस देन 2 है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, फिर नेगेटिव नंबर। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल जी। ओपन इंटरवल -∞ to 2, तो ऑप्शन सी बेटा। पार्ट 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 4। इसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर 4। हमें कह रहे हैं कि अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन। तो पार्ट नंबर 4 का जो आंसर है वो पार्ट डी है बेटा। एम पार्ट डी पे आपने क्लिक करना है। जो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना बेटा, ये 2 हाफ प्लेन पर डिवाइड करती होती है जी। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। द इक्वेशन फॉर्म द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी, मतलब एसोसिएटेड इक्वेशन है। ये एसोसिएटेड इक्वेशन की डेफिनेशन है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि 3x+5 लेस देन 0। पार्ट नंबर 6 वो कह रहे हैं कि 3x+4 लेस देन 0, ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। पार्ट नंबर 6 का आंसर जो है ये आपके पास बी है बेटा। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि कॉर्नर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। पार्ट नंबर 7, इसका आंसर भी आपके पास क्या हो गया बेटा, बी हो गया। कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि 0 0 जो है वो किसका सोल्यूशन है। इसका पार्ट नंबर 8 का जो आंसर है वो सी है। अगर आप x और y की जगह 0 0 पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा 1, और 1 लेस देन 0, तो पार्ट नंबर सी जो है इसका आंसर है बेटा, ठीक है। ये है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। पार्ट नंबर 8 का आंसर आपने क्या लगा देना है, ऑप्शन सी। ये इस पे हमारे पास क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है जी। पार्ट नंबर 9, वो कह रहे हैं कि द सोल्यूशन रीजन रेस्ट्रिकेटेड टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सोल्यूशन रीजन अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रेस्ट्रिकेटेड हो, ना बन रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन मतलब ऑप्शन बी आंसर है बेटा। पार्ट नंबर 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। 10वां जी, अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो 10वां जो है उसका आंसर भी बी है जी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी। उम्मीद है आप सबको समझ भी आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बुक पर इसके निशान लगा लेने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा। तो साथ साथ आप लोग करें। जो बच्चे मेरे पास साथ साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको फर्स्ट चैप्टर से ही कह रहा हूँ, फर्स्ट डे से ही कह रहा हूँ कि आपने साथ साथ नोट करना होता है, साथ साथ समझना होता है, सब कुछ आपने साथ साथ करना है बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कह रहे कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल नंबर। तो पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है x प्लस 5/3, x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। वो कह रहा है कि इसको सॉल्व भी करो और इसको रियल नंबर पे भी ले आओ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट ले रहा हूँ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1 के साथ 3 को माइनस एक्स के साथ -3x आ जाएगा। फिर आगे जी x -3x यहाँ आके प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ आके -5 हो जाएगा, माइनस का 3x यहाँ आके प्लस का 5 यहाँ आके -5, ये 4x हो गया, यहाँ -2 आ गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू -1/2 आ गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब आपने इसको नंबर लाइन पर भी बना लेना है, तो आपने एक नंबर लाइन ले लेनी है बेटा इस तरह से। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मिड से आपके पास यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव, -1, -2, -3। अब आपने इसको नंबर लाइन पे लेके आना है, -1/2। 1 को 2 पे अगर आप डिवाइड करें तो 0.5 आता है, लेकिन माइनस में है तो इस साइड पे 0.5, तो 0 और -1 के दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो x यहाँ लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपका पॉइंट, आपने इस तरह से ये पॉइंट बना लेने हैं। कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेने, तो 0.5 0 और -1 के दरमियान बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं। पार्ट नंबर 2, 2x प्लस 1/3। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है जी? पार्ट नंबर 2, 2x प्लस 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1/3। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है बेटा, सही लिखा है ना? तो नेक्स्ट देखिएगा, बड़े मजे का पार्ट है। इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। 2 3 जार 6 हो गया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को इसके साथ, तो 2 को 2 के साथ किया 4x, 2 को +1 के साथ किया तो +2, 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है जनाब, नेक्स्ट देखिएगा, इसके डिवाइड में 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 जार 3, 1 को अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू आती है। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि बाहर माइनस है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। आगे मैं इसके साइन चेंज कर दूंगा। 4x 2 + 3 5/6, 3 माइनस x + 1/3। ये माइनस x हो गया, ये माइनस, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 4x + 5 इज इक्वल टू 3 + 1 4 -x/3 मल्टीप्लाई 6। 6 यहाँ डिवाइड था, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 4x + 5 इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, कटिंग कर दी यहाँ पर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -x से मल्टीप्लाई किया -2x। ठीक हो गया? ये वाला जो 2 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट 4x + 2x, 8 - 5, ये माइनस का 2x है, यहां आके प्लस का 2x हो गया, प्लस का 5 यहां जाके माइनस का 5 हो गया, इतनी सी बात है। 4 + 2 6x, 8 - 5 3 हो जाएगा। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो 6 दूसरी साइड पे जाके 6 को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो 6 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/6, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया बेटा। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ठीक हो गया जनाब। अब आप लोगों ने क्या करना है, नंबर लाइन बना लेनी है, क्योंकि आपने इसको नंबर लाइन पर भी लेके आना है। तो ये जी आपकी नंबर लाइन बन चुकी है। ठीक है जी, तो x का आंसर आपके पास यहाँ 1/2 आया, इसको नंबर लाइन पे ले आए। देखें जी यहाँ मिड में 0 लगा लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस साइड पे नेगेटिव, -1, -2, -3। अब 1/2 है, 1 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर आता है मेरे पास 0.5। 0.5 आंसर आता है इन दोनों को डिवाइड करके, ऐसे ही ना। तो ये 0.5 पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव साइड पे बनाएंगे ना इसको, तो ये 0 और 1 के दरमियान 0.5 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पर भी लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है जी 3x + 7। थर्ड पार्ट 3x + 7, 3x + 7 लेस देन 16, लेस देन 16। अब इसको भी हमने किस पे लेके आना है, नंबर लाइन पे लेके आना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। +7 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +7 दूसरी साइड पे जाके -7 हो जाएगा। 16 - 7 क्या होता है, 9 होता है, और ये 9/3 हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 3s are 9 हो जाएगा, 3 3s are 9 हो जाएगा। अब हम इसको नंबर लाइन पे ले आएंगे। अब हम इसको किस पे ले आएंगे, नंबर लाइन पे। तो इसको अब हम जी रेस कर रहे हैं। ओके कर दिया जी, ओके हो गया जनाब। चलें जी, रेज कर चुका हूँ जी, रेज मैं इसको कर चुका हूँ। अब हम इसको नंबर लाइन पे ले आते हैं। तो सबसे पहले जी ये आपकी नंबर लाइन बन गई। ठीक हो गया जनाब। तो आप सबको पता है कि मिड मिड जो है 0 है यहाँ पे हमारे पास। एक साइड पे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4, दूसरी साइड पे नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 और इसी तरह -4। ठीक हो गया, अप टू सो ऑन। अब देखें x लेस देन 3 है, 3 से लेस देन है, 3 से जो छोटे हैं तो आपने 3 से स्टार्ट लेने और इस साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि इक्वल तो नहीं है ना। यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल थी, इसलिए हमने पॉइंट पे लिया। यहाँ x की वैल्यू इक्वल तो नहीं है ना, लेस देन है, तो 3 से लेस इस साइड पे आ जाएंगे। 3 से छोटे 3 2 1 0 -1 -2 -3, इसी तरह सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जी थर्ड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 5 × x - 3, 5 × x - 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 26x, और फिर क्या है जी हमारे पास -10x + 4, 10x + 4। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो देखें जी 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5x, 5 3s are 15, 26x, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस का 10x माइनस का 4। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, 5x -15 + 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये -4 इस साइड पे आके मैंने +4 कर दिया, 26 - 10 तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 यहाँ के +4, -15 + 4 ये क्या हो गया -11 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16x - 5x। ये जो प्लस का 5x है यहां आके माइनस का 5x हो जाएगा। ये साइन चेंज नहीं कर रहा मैं फिलहाल, एंड तक आपने साइन नहीं चेंज करना। तो माइनस का 11 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11x, 16 - 5, तो -11/11 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, 11 से 11 कट गया तो -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x हो गया।
या x आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू -1 हो गया। इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो x क्या हो गया, लेस देन एंड इक्वल टू -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप इसको नंबर लाइन पे ले आएंगे। अब आप इसको नंबर लाइन पर ले आएंगे। तो मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ जनाब, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये सब मौजूद है। तो देखें जी, नंबर लाइन पे हम ब्लू मार्कर उठा लेते हैं। देखें जी, ये आपकी नंबर लाइन बन गई, ये आपकी नंबर लाइन बन गई बेटा। ये मिड में 0 आ गया, 1 2 3 -1 -2 -3, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये है आंसर क्या निकला है, -1, x लेस देन इक्वल टू -1। तो -1 इक्वल भी तो है ना, तो -1 यहां से स्टार्ट होगा और इस साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमें कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपने एक सिंपल सी लाइन लिख लेनी है, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि लेस हो या ग्रेटर हो तो हम उसको इक्वल में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा जी पहला काम होता है, इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये पहला काम है बेटा। ठीक है जी, तो इसको हम लोग नाम भी दे चुके हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है जी 3x - 4y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले x को आपने 0 पुट करना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। देखें ये x तो आपका 0 हो गया ना, तो -4y इज इक्वल टू 12 बच जाएगा। क्या बचेगा, -4y इज इक्वल टू 12। तो -4 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 1s are 4, 4 3s are 12 होता है ना, 4 1s are 4, 4 3s are 12 होता है। तो y की वैल्यू आ गई -3। अब जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये y तो 0 हो गया, 3x इज इक्वल टू 12। बोर्ड में आपने बिल्कुल इसी तरह करना है बेटा, 3x इज इक्वल टू 12, 3 1s are 3 4s are, तो x 4 आ जाएगा हमारे पास। तो आप बेशक 3 वहां जाके डिवाइड करें तब भी आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमने लिखी इक्वेशन 2। तो मैंने हेडिंग लगा ली फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, तो y क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। देखें जी, ये x तो 0 हो जाएगा ना, 2 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब मैं y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये y तो 0 हो गया, 3 इसके नीचे जाके डिवाइड होगा, 3 से 3 कटेगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास जितनी भी इक्वेशंस दी हों तो आपने जी उसके पॉइंट्स निकाल लेने, जैसे कि मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब हमने इसका बेटा ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, तो ग्राफ बनाना चैप्टर 5, 5.1 और 5.2 में मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं बेटा। तो ग्राफ बना लें जी ग्राफ। देखें जी, ये आपका एक एक्स वाई प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे, मैं आपको 5.1 और 2 में समझा चुका हूं बेटा। तो चारों तरफ अंदाजे से लाइंस लगा लें। ठीक है बेटा, चारों तरफ अंदाजे से लाइंस लगा लें, जितनी मर्जी लगा लें, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कोशिश करें कि इनका जो गैप है ना वो बराबर होने से, कुछ मुझे स्केल से भी लगा लेते हैं वो भी ठीक है। अब देखें जी, y है मेरे पास -3, y है -3। तो आप सबको पता है कि नेगेटिव y नीचे की तरफ होता है, तो ये -3 आ गया जी, 1 2 3, तो y -3 आ गया, मतलब 0 और -3 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि y पे x तो 0 होता है ना, तो पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। अब x है हमारे पास 4,
एक्स जो 4 है ये प्लस का 4 है, 1 2 3 4, तो यहां पे हमने एक पॉइंट बना लिया 4 और 0। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है स्केल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आप लोगों ने बेटा क्या करना है, जाहिर बात है आप लोग तो स्केल की मदद से बनाएंगे। इसको नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है जनाब। अब हमने दूसरी लाइन की तरफ आना है। y है 3/2, अगर मैं 3/2 को डिवाइड करूं तो 1.5 आएगा। तो ये y जो है ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 1.5 1 और 2 के दरमियान में यहां पे कहीं बनेगा। ठीक है, जहां पे मैंने ये डॉट लगा दिया। और x है मेरे पास पॉजिटिव 1, दूसरा पॉइंट x पॉजिटिव 1 है, तो यहां पे ये पॉइंट आ रहा है जी पॉजिटिव 1। ठीक है बेटा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। तो स्केल आपके पास मौजूद है, मेरे पास तो नहीं है, इसलिए इतना बड़ा स्केल बोर्ड का, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखने भी हैं। ये जो पॉइंट है ये है 0 और 3/2, और ये जो पॉइंट है ये है 1 और 0, और ये क्या है जी 1 और 0। अब हमने इसको शेड भी करना है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको समझाया था शेड करना, कि अगर गिवन इक्वेशन ट्रू होंगी तो शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा, और अगर गिवन इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा। तो आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना है, लाइंस को चेक कर लेना है। तो बेटा कैसे, ये आप जो चेक है ये ग्राफ से पहले भी कर सकते हैं, ग्राफ के बाद भी कर सकते हैं। तो 3x माइनस 4y लेस देन 12। अब आपने इस पूरी इक्वेशन को 0 पुट करना होता है चेक करने के लिए। तो 0 लेस देन हो गया 12। क्या 0 छोटा होता है 12 से? आपने कहा जी सर 0 तो 12 से छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फर्स्ट इक्वेशन तो ट्रू हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन चेक कर लेते हैं। ये है जी मेरे पास सेकंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। मैंने पूरी इक्वेशन को 0 पुट किया। क्या 0 बड़ा होता है 3 से? आपने कहा सर जी नहीं होता। तो एक इक्वेशन ट्रू है और एक इक्वेशन फॉल्स है। तो जब एक भी इक्वेशन फॉल्स होगी तो उसका शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया ढूंढेंगे। अगर दोनों इक्वेशंस ट्रू होंगी तो फिर ओरिजिन के अंदर इन, ठीक है बेटा, फिर ये ओरिजिन होता है, फिर ओरिजिन के अंदर। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया अब हमने इसका ढूंढना है। अब मैं जरा कुछ सोच रहा था, मैं ये वाली साइड जरा रेज करता हूँ। मैंने आपको कुछ, ये रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन मौजूद है अब आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको कॉमन एरिया ढूंढना, जिन बच्चों ने 5.2 की है मेरे पास, उनको तो मैं बड़ी डिटेल में कॉमन एरिया का बता चुका हूँ। लेकिन आपने रफ पे ग्राफ बनाना है इस तरह से, रफ पे, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो आपकी कुछ इस तरह बनी हुई है। इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये आप ग्राफ में देखें ना, मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह बनी है। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इक्वेशन नंबर 1 का जो शेड है ये ओरिजिन में बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा। ये ओरिजिन है ना, तो इसका शेड ऊपर की तरफ ओरिजिन में बनेगा। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 भी बना के देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह बनी हुई है। इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह बनी हुई है, ठीक है बेटा। और इक्वेशन नंबर 2 फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका शेड, देखें ये ओरिजिन है, तो फॉल्स है तो इसका शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा, इसका शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें रेड और ब्लू लाइंस दोनों आ रही हैं। आपने कहा सर जी ये वाला एरिया जहां मेरी उंगली है, इसमें रेड और लाइंस दोनों हैं, रेड और ब्लू लाइन दोनों हैं। यहाँ पे रेड लाइन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ ब्लू नहीं है। तो ये वाला ऐसा एरिया है जिसमें रेड और ब्लू लाइंस दोनों आ रही हैं, मतलब ये हमारा कॉमन एरिया है। तो ये जी हमारा कॉमन एरिया बन गया, जहां पे दोनों लाइंस हमारी यहाँ पे रफ पे आ रही हैं। तो ये हमारा जी शेडेड एरिया बन जाएगा, फिजिबल रीजन बन जाएगा। तो इस तरह से जी आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको शेड कर देना है बेटा। ठीक हो गया जी। तो ये शेड का तरीका है जी आपका, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने इसको जहाँ तक मर्जी शेड कर दें।
तो ये आपका जी शेड हो जाएगा, ये आपका कॉमन एरिया बन जाएगा। ये एरिया आपका शेड नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन एरिया नहीं है और ये ओरिजिन भी है। ओरिजिन में तब बनेगा जब इक्वेशन ट्रू होंगी बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। अब हम 2 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है और कुछ इस तरह से दिया हुआ है 2x + y ≤ 4, x + 2y < 6। तो सबसे पहले आपने वही स्टेटमेंट फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, इसका क्या मतलब है कि लेस हो या ग्रेटर हो, इसको आप किस में चेंज कर देते हैं, इक्वल में। तो x + 2y = 6, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया बेटा, ठीक है। तो अब आपने क्या लिख लेना है, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो तो हमने इसको चेंज कर दिया, इसको तो हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप लोग भी कहेंगे कि सर को पता नहीं क्या हो गया, जब सर को गर्मी लगती है ना फिर सर ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। 2x + y = 4। तो सबसे पहले जी x को 0 पुट किया तो y आ गया मेरे पास 4। तो x को 0 पुट करेंगे तो जाहिर बात है दूसरी साइड पे 4 है तो y तो 4 ही आना है ना, ये x तो 0 हो गया। अब हम जब y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2, ये y 0 हो गया, 2x = 4 आ जाएगा ना यार। आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार, तो x का आंसर 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जनाब। तो इक्वेशन नंबर 2 है जी, ये है जी इक्वेशन नंबर 2, x + 2y = 6। तो पहले जी हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y मेरे पास आ जाएगा 3, y क्या आ जाएगा मेरे पास 3, ये 2y = 6 बचेगा ना, 2 1 जार 2 2 3 जार 6 हो जाएगा। अब मैं जब y 0 पुट करूंगा तो फिर x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये y 0 पुट किया तो x क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है बेटा। तो यहां तक तो काम हो गया। यहां तक काम आप में से काफी सारे बच्चे कर सकते थे और शायद कुछ बच्चों ने मेरे से पहले भी कर लिया, ठीक है, तो वो मेरे से आगे चल रहे होंगे। इसके बाद जी आप इक्वेशंस को चेक कर लें या ग्राफ बनाने के बाद चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, 2x + y < 4, पूरी इक्वेशन को 0 पुट किया, क्या 0 छोटा होता है 4 से, आपने कहा सर 0 तो छोटा होता है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन x + 2y < 6, 0 < 6, बिल्कुल जी ये भी ट्रू होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब हम लोग अपने ग्राफ की तरफ आ जाते हैं बेटा, अब हम लोग अपने ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये लें जी, ये आपका जी ग्राफ बन गया बेटा। स्केल की मदद से आप लोगों ने बनाना है और आप लोगों ने लाजमी स्केल ही यूज़ करना है बेटा, ठीक है। तो आप लोग जी चारों साइड्स पर अपनी मर्जी की लाइंस लगा लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह नहीं होगा बेटा। ये लें जी, डन कर दिया जी। चारों साइड्स पर अपनी मर्जी की लाइंस लगा दें बेटा, गैप गैप बराबर रखें, कोशिश करें। तो जी सबसे पहले जी y + 4, सबसे पहले है y + 4। तो आप सबको पता है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव y होता है, तो +4 आ गया जी यहाँ पर, 0 4, ये जी y आ गया जी +4, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट है x2, x2 जो है पॉजिटिव है, तो ये आ गया जी पॉजिटिव, 2 और 0। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लें। आप लोग तो स्केल से मिलाएंगे ना बेटा, आप लोग किससे मिलाएंगे, स्केल से, ठीक हो गया जी। चलें जी, इसके ऊपर आपने 1 भी लिख लेने ताकि चेक करने वाले को पता हो कि ये लाइन 1 है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। चेक करने वाले को जितना आपने रिलैक्स करना है ना, वो उतना आपसे खुश हो, उसको खुश करना जरूरी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, y है 3, y3 आ गया जी, ये आ गया जी y3 आपका, ये लें जी, ये y3 आ गया। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 3, ठीक हो गया जी। y3 है, प्लस में था, और x6 है, ये भी प्लस में है,
तो 2 3 4 5 6 ये x6 आ गया, ये जी मैंने लिख दिया 6 और 0। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लूंगा। ठीक है बेटा, आप लोग भी मिला लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने इसको शेड करना है। अब आप जरा देखें, इक्वेशंस आपके पास ट्रू हैं, तो जब भी ट्रू होंगी तो ओरिजिन में कॉमन एरिया की जरूरत नहीं है। तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, मिड पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ है आपका। तो ये इस ग्राफ का मिड पॉइंट है बेटा, इस प्लेन का मिड पॉइंट है, तो ये ओरिजिन है आपका। तो ये सारा एरिया आपका क्या हो जाएगा बेटा, जहां तक मर्जी शेड कर दें कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0 वाली कंडीशन नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये सारा एरिया आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड द ओरिजिन सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके पास ये g(x, y) फंक्शन दिया हुआ है और एक लाइन दी है बस, और ये आपके पास कंडीशन भी है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आप सबको पता है आपने लिखना होता है फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। तो सबसे पहले बेटा आपने ये लिखना है, तो इस वैल्यू को आप लोग चेंज कर लेंगे इक्वल की फॉर्म में। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही इक्वेशन है, हमने सिर्फ इस एक ही इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले बेटा आपने x को 0 पुट करना है, तो x को 0 पुट किया तो y 4 आ जाएगा, और y को 0 पुट करेंगे तो x 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक ही इक्वेशन है तो अब हम इसी एक ही इक्वेशन को चेक भी कर लेते हैं। तो इसको अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखें इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो आपने इसको 0 पुट किया, क्या 0 छोटा होता है 4 से? आपने कहा सर बिल्कुल जी छोटा ही होता है, तो फिर हमने इसको ट्रू कर दिया बेटा। ठीक है, तो अब जी हम लोग इसके ग्राफ की तरफ आ जाएंगे। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक एक्स वाई प्लेन बना लेना है कुछ इस तरह से। एक्स वाई प्लेन बना लिया जी, बना लिया सर जी, बना लिया। तो अब आपने बेटा चारों साइड्स पर अब आप लोगों ने लाइंस लगा लेनी है इस तरह से जी, चारों साइड्स पर लाइंस लगा लें बेटा। ठीक है, तो ये जी लगा ली जी, हमने चारों साइड्स पर लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो पॉजिटिव थे, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाली फिगर बड़ी बना दी है। तो y है मेरे पास +4, तो ये आ गया जी आपका y +4 आ गया, 0 और 4, और x है मेरे पास +4, x भी +4 है, तो ये आपका आ गया जी x +4, 4 और 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना बेटा। तो जैसा कि जी मैंने आप सबके सामने स्केल से मिलाया है, मैं स्केल से इसलिए कहता हूँ बार बार ताकि आप स्केल से बनाएं। तो ये आपका जी ग्राफ रेडी हो चुका है, ये पॉजिटिव x हो गया और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव y हो गया है। अब आपने बेटा इसको क्या करना है, शेड करना है। शेड करने के लिए एक तो इक्वेशन देखनी है, ट्रू है तो ओरिजिन में बनेगा। अब ये कंडीशन भी है, मैंने आपको 5.2 में समझाई थी कंडीशन, x भी ग्रेटर है y भी ग्रेटर है। तो जब x और y दोनों ग्रेटर हैं तो इसका शेड ओरिजिन के अंदर ही बनेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये जो कंडीशन है ये हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बता रही है, और ये हमें ट्रू कह रहा है कि ये ओरिजिन में है। तो ये ओरिजिन है और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसका शेड जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये जी हमने इसका शेड कर दिया है। ये जो मैंने डॉट लगाया ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम के लिए आपको कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो बेटा जो ओरिजिन होता है, अब इस पे भी शेड आ रहा है तो इसको भी आप लिखेंगे। ओरिजिन पे पॉइंट है जी 0 0, इसको आप ए का नाम दे दें। ए है जी मेरे पास 0 4, और इस पॉइंट को आप नाम दे दें बी का, और बी है मेरे पास 4 0। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये बारी बारी आपने यहाँ पुट करने हैं और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
0 0 पुट नहीं करते होते, हम ये 2 पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारे पास दिया हुआ है जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। अब पहला पॉइंट है 0 और 4, तो मैं पहले सबसे पहले बेटा मैं 0 और 4 पुट कर दूंगा। x की जगह 0 प्लस 4, y की जगह 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले जी मैंने पहला पॉइंट पुट कर दिया है, हम 0 और 4 पुट कर चुके हैं, और 4 4 जार क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, 0 4 का 16। अब हम 4 और 0 पुट करना, ये पुट करना जरूरी है, ये पुट करना जरूरी है बेटा। अब हम पुट कर रहे हैं 4 और 0, दूसरा पॉइंट 4 और 0 है ना, कहाँ पुट करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें पुट करना है। x की जगह 4, x की जगह 4 प्लस 4, y की जगह 0। तो हमने x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट कर दिया है, x की जगह 4 और y की जगह हमने 0 पुट कर दिया है, तो 4 आ गया जी। यहाँ पर 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, तो आंसर 4 आ गया। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉइंट। तो आप लोग मुझे बताएं कि 16 बड़ा है या 4 बड़ा है। तो 16 बड़ा है ना, तो 16 आपका मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब 0 4। तो अब इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगी, आपने ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। तो क्या लिखना है बेटा, 0 4 इज मैक्सिमम पॉइंट, 0 4 इज मैक्सिमम पॉइंट। तो ये आपने जी क्लोजिंग स्टेटमेंट लाजमी राइट कर लेनी है बेटा, क्योंकि 16 बड़ा आंसर आया है, तो यही आपका क्या है बेटा, मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, आप लोग स्टेटमेंट लाजमी पढ़ लिया करें। तो आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशन मौजूद हैं, और ये कंडीशन है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिख लेना है, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। तो सबसे पहले बेटा आपने ये लिख लेना है। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर हो या लेस हो, उसको आप इक्वल में चेंज कर लेते होते हैं। तो इस वैल्यू को इक्वल में चेंज किया, और इसको भी मैं इक्वल में चेंज कर रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपने x को 0 रखना है, ये x तो 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। ऐसे ही ना, 3 से 3 कट गया, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो फिर जब हम y को 0 रखेंगे, ये y 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेंगे। अब मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम x को 0 रखेंगे, तो x ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर हम y को 0 रखेंगे, तो ये y 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जी हमने पॉइंट निकालना सीखा है इस पूरे चैप्टर में। जिन बच्चों ने मेरे पास साथ साथ काम किया है, उनको तो पता है इस चीज़ का। अब आप लोगों ने क्या करना है, चेक कर लेना है इक्वेशंस को कि ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे बेटा, चेक की। ठीक हो गया, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 3y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब आप सबको पता है कि हम चेक कैसे करते हैं। अब आपने इस पूरी इक्वेशन को 0 पुट करना होता है। क्या 0 बड़ा है 3 से, तो नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हमने नेक्स्ट है जी, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन 2। इसको भी 0 पुट किया। क्या 0 बड़ा होता है 2 से, तो बिल्कुल भी नहीं होता बेटा, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग अपने ग्राफ की तरफ आ जाएंगे, बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है बेटा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे हैं ना आप लोग। अच्छा जी, चलें जी,
कुछ इस तरह से बना लेते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक हो गया जी। ठीक है, तो चारों साइड्स पे लाइन लगा लें। ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मैंने पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि जो ये पॉइंट्स निकले हैं ये सारे पॉजिटिव में निकले हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमने इसको बड़ा बना लिया। अब देखें जरा, वाई 1 है, पहली इक्वेशन का वाई 1 है, 0 और 1। चले मैं यहां लिख लेता हूं इसको, 0 और ओहो 1, यहां पे 1 नहीं है, ये है जी हमारे पास 1, ये है जी 1। ठीक है, तो ये आ गया जी 0 और 1। ठीक हो गया बेटा, तो चले मैं इसको ब्लैक से, ये जी आपका क्या आ गया, 1 आ गया, 0 और 1। ठीक है, इसके बाद जी x है 3, पहले 1 पे y, x 3 है, प्लस 3 है, तो ये है जी आपका प्लस 3, 3 और 0। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने इन दोनों को मिला दिया और इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आप लोगों ने क्या करना है, स्केल की मदद से इसको मिलाना है, तो ये आपका ग्राफ बहुत अच्छा बन जाएगा। अब जी y2 है, आए जी y2 आ गया, ये आपका y2 आ गया, और x भी 2 है, y भी 2 है, x भी 2 है, ये आ गया जी x2। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपने आपस में क्या कर देना है, मिला देना है स्केल की मदद से। स्केल आप सबके पास मौजूद होगा पेपर में, मेरी तो चले मजबूरी है, मेरे पास तो नहीं है स्केल, आपके पास तो होगा। इसको नाम दे दिया जी इक्वेशन 2 का। और चले मैं इसको ज़रा ख़त्म करके इस तरह करके ये इस तरह से साफ कर देते हैं इसको। चलें जी, ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब जी हमारा ये ग्राफ रेडी हो चुका है। आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है बेटा, तो इसको मैं यहाँ से रेस करके इसको भी बेटा मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे था जी 20, ये जो पॉइंट है ये 20 है और ये जो पॉइंट है ये है 30। ठीक है ना, 30 पॉइंट था ना इसका पहली लाइन का। तो अब हमने जी इसको क्या करना है, शेड करना है। शेड करने के लिए दोनों इक्वेशन फॉल्स हैं और कंडीशन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, तो फिर हमें इसका शेड कहाँ करना पड़ेगा, कॉमन एरिया में। तो कॉमन एरिया अब हम लोग ढूंढ लेते हैं। कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बना हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से बनी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या आपके पास फॉल्स है, तो अभी हमने ऊपर चेक किया है, फॉल्स होने की वजह से इसका शेड जो है ऊपर की तरफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है और इक्वेशन नंबर 2 भी आपके पास फॉल्स है, इक्वेशन नंबर 2 भी आपके पास फॉल्स है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 का भी शेड बन गया जी। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका कौन सा कॉमन एरिया है जहां पर ये दोनों लाइंस मौजूद हैं, ब्लू भी और रेड भी। आपने कहा सर जी ये बाहर वाला एरिया जहां पे ब्लू और रेड दोनों लाइंस हैं, तो ये जी बाहर वाला एरिया आपने शेड कर देना है जहां पे ब्लू और रेड दोनों लाइंस है बेटा। ठीक है, ये सारा एरिया आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये इसका जी कॉमन एरिया आ रहा है, ये इसका क्या आ रहा है, कॉमन एरिया। तो आप जहां तक मर्जी शेड कर दें कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये जी इसका कॉमन एरिया आ गया। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब आपने हेडिंग लगा ली, अब आपने हेडिंग लगा ली कॉर्नर पॉइंट्स की। तो एक तो ये क्रॉसिंग जो है ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जी इक्वेशन नंबर 2 का, ये पॉइंट है आपके पास 0 और 2, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं ए का। ये वाला जो पॉइंट था, अगर आप वीडियो बैक करके देखें तो मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं क्योंकि शेड इस पर मौजूद है, तो A02। एक मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं बी का 30, B30,
और तीसरा मैं नाम दे रहा हूं सी का एक्स वाई, जहां पे ये क्रॉसिंग हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट भी अब हमारे पास नहीं है। ये जो एक्स वाई सी है क्रॉसिंग है, अब ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो ये पॉइंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले हम लोग एक्स वाई फाइंड करते हैं। देखें ये इस पे शेड नहीं है ना, तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। शेड इस पॉइंट पे भी नहीं है, 0 1 पे भी नहीं है, तो ये भी कॉर्नर पॉइंट में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अब ये सब जी रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, ये चीज़ें आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं, आप लोग वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो बेटा ये प्लस वाई है, दूसरी साइड पे जाके माइनस वाई हो गया। इक्वेशन नंबर 2 से हमने x की वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब जी मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, x किसके बराबर है, 2 माइनस वाई के। इस x की जगह पे 2 माइनस वाई प्लस 3y आ गया इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 देखे ना, x की वैल्यू है, तो इस x की जगह हमने पुट कर दिया। ठीक है, माइनस वाई प्लस 3y 2y, 3 माइनस 2 हो गया, माइनस वाई प्लस 3y 2y प्लस 2 यहां आके माइनस 2 हो गया, 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई की जगह आ गया 1/2। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ गया, माइनस वाई की जगह 1/2। आप लोग लिख लेंगे नीचे, पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। ठीक है बेटा, अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2। अब ये कैसे हुआ, इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। तो अब जी पॉइंट आपने इस तरह से निकाल लेने। अब मैं ये रेस करूंगा, आप लोग नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है, सी पॉइंट क्या आया जी, x आया जी 3/2 और y आया जी 1/2। जहाँ पे आपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हैं ना, तो वहाँ पे ये आपने लिख लेना है। तो ये जहाँ पे एक्स वाई बन रहा होगा वहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक्स वाई फाइंड करके दे दी है। अब हम लोग यहाँ पर जो फाइंड करना चाह रहे हैं ना, वो है मिनिमम पॉइंट, वो है मिनिमम पॉइंट। अब हमने मिनिमम पॉइंट की तरफ आना है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में बेटा आपके पास अब मौजूद है। अब आपको पता है कि ये एक्स वाई कैसे आया है, मैंने आपको सारा करके दिखा दिया। अब जी देखिए हमारे पास जो फंक्शन है, यहाँ पे जी हम स्पेस बना लेते हैं। देखें जी हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई 3x प्लस 5y, ये जी हमारे पास अब फंक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, 0 2। तो सबसे पहले मैं 0 2 पुट कर रहा हूँ, x की जगह 0, y की जगह 2, x की जगह 0, y की जगह 2, 5 2 10 हो गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, वो तो 0 हो जाएगा ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। अब दूसरा पॉइंट है 3 0। अब मैं इसमें 3 0 पुट कर रहा हूँ, f 3 0 फिर 3, x की जगह 3 प्लस 5, y की जगह 0, यहाँ पुट कर दिया। x की जगह 3 प्लस 5, y की जगह 0, 3 3 जार क्या हो गया, 9 हो गया, 3 3 जार 9 हो गया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, लास्ट पॉइंट है 3/2 और 1/2। f x की जगह 3/2, y की जगह 5/2, नहीं 3/2 और 1/2, सॉरी 3/2 1/2 इज इक्वल टू 3, x की जगह 3/2 प्लस 5,
y की जगह 1/2, 3 वैसे ही आ गया, x की जगह पे 3/2 प्लस 5 y की जगह पे 1/2। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो, 2 हमने डिवाइड में लिख लिया क्योंकि 2 दोनों के डिवाइड में है ना, तो हमने डिवाइड में, आप समझ लो हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, या आप समझ लो कि हमने इसका कॉमन ले लिया। तो ये 2 हमने एक दफ़ा लिख लिया, ये 2 दफ़ा था ना, तो एक दफ़ा लिख लिया, कॉमन ले लिया, इस तरह समझ लो। 3 3 ज़ार 9, 5 1 ज़ार 5, 3 3 ज़ार 9, 5 1 ज़ार 5, 9 प्लस 5 क्या होता है 14/2, 14 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 7। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि मिनिमम पॉइंट फाइंड करो, मिनिमम पॉइंट। तो इन तीनों में सबसे छोटा आंसर कौन सा है, 10 है, 9 है या 7 है? आपने कहा सर 7 है, तो ये 7 मिनिमम पॉइंट है, मतलब ये 3/2 और 1/2 मिनिमम पॉइंट है। 3/2, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है, 3/2 1/2 इज मिनिमम, मिनिमम, आप मिनिमम पॉइंट भी लिख सकते हैं बेटा, या लिख लें मिनिमम कॉर्नर पॉइंट लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 5 से आपका बोर्ड में लॉन्ग भी आना है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।